Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। उससे पहले मुझे एक बहुत प्यारी सी लाइन याद आ रही है कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो लोग आज तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी त्यागा था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो MS वर्ड है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों जब हमने पहली वीडियो में देखा था कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, जो यूजर मतलब हम, यूजर मतलब जो कंप्यूटर को यूज करता है। तो MS वर्ड को कौन यूज करता है भाई? हम लोग यूज करते हैं ना। तो MS वर्ड किसका एग्जाम्पल हुआ? MS वर्ड एग्जाम्पल हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि जो हमारा कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन्स होते हैं। कीबोर्ड के ऊपर एक होता है कंट्रोल बटन, एक होता है शिफ्ट बटन और एक होता है ऑल्ट बटन। जो ये तीनों बटन है इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इन तीनों बटन को बोलते हैं मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं? ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, तीनों बटन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मॉडिफायर की। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, मैं आपको बता देता हूं। हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक होता है टॉगल की। क्या होता है? टॉगल की। ये टॉगल की क्या होता है भाई? हमारे पास तीन प्रकार के बटन हैं जिनको हम टॉगल की कह सकते हैं। टॉगल की, टॉगल मतलब जिसको आप अपनी मर्जी से ऑन कर सको और जिसको आप अपनी मर्जी से ऑफ भी कर सको, वो सब टॉगल की के अंदर आते हैं। जो पहला टॉगल की है वो होता है आपका नम लॉक। पहला क्या होता है? नम लॉक। नम लॉक का जो बटन है उसको टॉगल की बोलेंगे। उसके बाद में आता है आपका कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। और जो थर्ड है वो आता है आपका स्क्रॉल लॉक। तो ये तीन बटन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टॉगल की बोलते हैं। चलिए दोस्तों आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? इन कंप्यूटर बूट कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। ये सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अगर कौन सी चीज नहीं हो तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। दोस्तों बूट का मतलब है कंप्यूटर का शुरू करना, कंप्यूटर को शुरू करना, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना इसका आंसर बी करके आते हैं, जबकि बी गलत है। बी गलत है। हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर शुरू कैसे होगा भाई? वो शुरू ही नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप समझो बड़े ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मिनट भाई, हो जाए यार, थोड़ा सा इधर स्पेस कम है, इधर कर लेते हैं ड्रॉ। चलिए जी, देखिए दोस्तों, इसने पूछा कि डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, अगर हम हार्ड डिस्क है, जैसे ये जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ये क्या आपकी, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया ना, ये क्या आपकी डिस्क है। ये क्या है? आपकी एक डिस्क है। ये आपकी हार्ड डिस्क वाली, ये आपकी हार्ड डिस्क वाली क्या है? एक डिस्क है। क्लियर है? तो दोस्तों ये क्या होगी? ये हमारी हो गई हार्ड डिस्क की डिस्क। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जब इस डिस्क को हम अलग अलग ट्रैक में बांट देंगे, ये हमारे होते हैं ट्रैक। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है ट्रैक। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे ट्रैक। ट्रैक में बांट दिया और ट्रैक के बाद में पूछा इसने
ट्रैक को बांट देते हैं हम सेक्टर्स में। किस में बांट दिया हमने ट्रैक्स को बांट दिया सेक्टर में। जो छोटे छोटे पोर्शन बने हैं ना दोस्तों, इनको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं सेक्टर। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो हार्ड डिस्क है उसको अगर आप ट्रैक व सेक्टर में बांट दो, इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि फॉर्मेटिंग की जगह फॉर्मेट क्या होता है, अगर वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फॉर्मेट क्या होता है, तो दोस्तों फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटना, जबकि फॉर्मेट का मतलब होता है किसी डिस्क को इरेज कर देना। हम लोग बोलते हैं ना कि मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दो या फिर फोन को फॉर्मेट कर दो। तो फॉर्मेट का सिंपल सा मतलब है डाटा को इरेज करना, और फॉर्मेटिंग का मतलब है डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटना। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जंक ईमेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो हमारी जंक ईमेल होती है उनको क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। और कई बार पेपर में ना दोस्तों, ये थोड़ा सा पेपर अगर टफ बनाना चाहे तो वो जंक ईमेल की जगह पेपर में क्या लिख के दे देगा आपको? अनसॉलिसिटेड ईमेल या फिर अनवांटेड ईमेल्स को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्लियर है यह बात? चलिए आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसका एग्जांपल है? तो दोस्तों जनरली जो है ना, ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन हमने देखा हुआ, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो आपको कुछ नए मिलेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। अब आप कहोगे यार ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं, और बहुत सारे संस्थानों में, ऑर्गेनाइजेशंस में जिसका इस्तेमाल होता है। अब हमें पता है जो ऑफिस है वो हम बैंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इंस्टीट्यूट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मतलब इसकी वैरायटीज ऑफ एप्लीकेशंस हैं जहां बहुत जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप बहुत सारी फील्ड में अलग अलग संस्थानों पे अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। हमें पता है जो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक तो उसका मोड होता है पोर्ट्रेट मोड। ये कौन सा मोड होता है? ये होता है पोर्ट्रेट मोड। और ये वाला जो मोड है, ये मोड कौन सा होता है? ये होता है लैंडस्केप मोड। तो जब आप सेटिंग्स अगर चेंज ना करो, बाय डिफॉल्ट का मतलब आपने कोई चेंजेस नहीं किया, जब तक आप कोई चेंज नहीं करोगे तो उसका मोड क्या होगा? तो दोस्तों वो होता है हमेशा पोर्ट्रेट मोड में। तो बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है? आप लोग जो प्रिंट आउट भी निकलवाते हैं तो हमेशा इसी फॉर्म में तो आता है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो मोड हुआ वो होता है आपका पोर्ट्रेट मोड। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन अगला। चलिए अगला क्वेश्चन तो जी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर आप खासकर हरियाणा के एग्जाम की प्रिपरेशंस की मैं बात करूं ना, या फिर और भी कोई एग्जाम उठा लीजिए आप, एक चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी। जो बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं इस चैप्टर को, कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्योंकि बुक्स में कंप्लीट दे ही नहीं रखा है ये चैप्टर। इस चैप्टर को आप ध्यान से करके जाइएगा, कंप्यूटर सिक्योरिटी। आप अगर पिछले 2 साल का कोई भी पेपर उठाते हैं ना, पिछले 2 साल का आप कोई भी एग्जाम उठा लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया हो। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? इनफैक्ट क्रिप्टोग्राफी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्रिप्टोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पूरे टॉपिक की वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। क्रिप्टोग्राफी की सिर्फ 10-15 मिनट की एक वीडियो, सिर्फ वो देख लेना, क्रिप्टोग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी में आपको पढ़ना है, जैसे वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वो सब इसमें हमारा आता है। तो इसने क्या पूछा कि डैश आर द अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिंग देयर आइडेंटिटी। अगर मैं इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो ये आपसे पूछ रहा है कि जितनी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है आपकी आईडी हो सकती है, आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका अकाउंट के बारे में डिटेल हो सकती है। तो कोई ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जो कोई बंदा किसी फ्रॉड के थ्रू, किसी फॉल्स आइडेंटिटी के थ्रू आपसे निकलवाना चाहे, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिशिंग। दोस्तों क्या बोलते हैं? फिशिंग। यानी फिशिंग क्या है? एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है किसी बंदे से उसकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाना। जैसे हमारे पास फोन कॉल्स नहीं आते कि नमस्कार आपके लॉटरी लगी है,
आप अपना ये आईडी बता दीजिए, या फिर हमारे पास मैसेज आते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी लॉटरी को क्लेम करें, तो वो सब क्या है, वो सब हमारा फिशिंग का मेथड होता है, वो सब क्या है, हमारा फिशिंग होता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। आई होप आपको क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोसेस इज अ डैश। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम। जब आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हो तो वो प्रोसेस कहलाता है। जैसे क्या किया हमने, मान लो कोई भी प्रोग्राम लिख दिया, ऐसे करके हमने लिख दिया कोई भी मेन करके, मेन इंट ए कोमा बी कोमा सी, ऐसे करके हमने ना कोई भी प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब तक ये प्रोग्राम है। जब प्रोग्राम को आप कंप्यूटर को सबमिट कर दोगे और यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा, एग्जीक्यूट होने का मतलब जब यह प्रोग्राम चलने लगेगा, रन करने लगेगा, तो इस प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। बात समझ में आई? कोई भी प्रोग्राम होता है जब आप उसको रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो प्रोग्राम क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब लाइक MS वर्ड आप एग्जांपल ले सकते हो, दैट कैचेज मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर एंड स्पेलिंग मिस्टेक। भाई साधारण भाषा में बताऊं तो सिंपल ये पूछ रहा है कि MS वर्ड के अंदर या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है या फिर आपने कोई ग्रामर गलत लगाई है, कोई भी एरर है, तो उसका पता कौन लगाता है, तो उसका पता कौन लगाता है, स्पेल चेक। क्या है उसका आंसर, स्पेल चेक। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें पता है कि हमारे ना डाटा का साइज होता है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो सबसे छोटा साइज क्या होता है, हमें पता है बिट होता है। सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है। आइए बिट के बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, जो बिट होता है, इस बिट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बिट की वैल्यू हो सकती है 1 और 0। क्या क्या हो सकती है बिट की वैल्यू, 1 और 0। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। अगर वो आपसे ये पूछे कि बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। क्या फुल फॉर्म होती है, बाइनरी डिजिट। क्लियर? आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। चलो हाँ, लो जी न्यूमेरिकल आ गया है ना। देखते हैं न्यूमेरिकल ने क्या पूछा कि आपके सामने ये एक बाइनरी कोड दे रखा है और आपको इसका डेसिमल बनाना है। ये तो मैं आपको करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। देखते हैं इसकी क्या ट्रिक है। पहले 1 0 1 1 1, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, मैंने बोला था इसके ऊपर आप क्या लिख लो, 1 2 4 8 16 लिख लिया। अब इनको आप जोड़ दो, जहां जहां 1 है ना आप उनको जोड़ दो। क्लियर? तो ये कितना हो गया यार, 4 2 6 और 1 7, 7 और 16 कितने हो गए, 23। 16 + 7 कितना हो गया, 23। तो इसका आंसर हुआ 23। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भाई, हाँ जी चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टर्म फॉर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन डाटा रेट एंड डाटा फ्लो। ये बस इतनी सी लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। ये लाइन आपको एज इट इज मिलती है पेपर में। अगर सीधी सी बात कहो ना दोस्तों, डिफरेंस इन स्पीड, मतलब ऐसे समझो ये कोई आपकी मेमोरी है, ठीक है। आप ये एक पानी की टंकी मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पानी डल रहा है ना, इसकी स्पीड बहुत तेज है, हाई स्पीड में पानी आ रहा है। निकलने की स्पीड स्लो है। निकलने की स्पीड क्या है, स्लो है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है या नहीं है, ये बताइए आप। इधर स्पीड क्या है, हाई है, इधर स्पीड क्या है, लो है। तो दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस आ गया, तो पानी तो वेस्ट हो सकता है। इसलिए इस टंकी ने क्या किया, वो बोला कि भाई काम कर, तू पानी इस टंकी के अंदर डाल दे, ठीक है, और यहां से आराम आराम से निकाल ले। तो ये जो मेमोरी है ना, ये जो टंकी है, इस टंकी को क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। क्योंकि इसने क्या किया, जो यहाँ पे और यहाँ पे जो स्पीड का डिफरेंस था ना, उन दोनों को कंपनसेट कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होता है, बफर। समझ में आया आपको? बफर क्या करता है, स्पीड को कंपनसेट कर देता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई।
अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन। हमें पता है कि जो हमारी स्क्रीन होती है वो पिक्सल की बनी होती है, तो इसने बोला कि एक पिक्सल के कलर को बनाने के लिए कितने कलर चाहिए। अगर साधारण भाषा में बताऊं ना, एक कलर को बनाने के लिए मिनिमम कितने कलर चाहिए, ये हमने ना बचपन से पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो कि किसी भी कलर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 3 कलर चाहिए होते हैं। कौन से RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। क्लियर है, RGB क्लियर है ना यहाँ तक। लेकिन दोस्तों ये ना अधूरा क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर ऑप्शन में 3 ना आए ना तो 4 भी हो सकते हैं। आपको पता है 4 कलर से भी कलर बनते हैं। कौन सा होता है, CMYK। सी का मतलब सियान, M का मतलब मैजेंटा, Y मतलब येलो एंड K मतलब ब्लैक। यहाँ पे ना आपको लगता होगा K का ब्लैक कैसे हो गया भाई, यही तो कमाल है। याद करने का तरीका बताऊँ, आप K से काला याद रख लो, काला का मतलब ब्लैक ही तो होता है ना, CMYK। क्लियर, चलिए तो इसका आंसर क्या हुआ, 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भाई, आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज डेटा स्टोर्ड इन डिस्केट। भाई ये नाम है ना, मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ डिस्केट, क्योंकि डिस्केट बच्चों को नाम पता ही नहीं है भाई। डिस्केट का मतलब मैंने पहले भी बताया, डिस्केट का मतलब फ्लॉपी डिस्क। डिस्केट का मतलब क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। तो इस साधारण भाषा में बताऊं तो ये पूछ रहा है कि डिस्केट के अंदर यानी फ्लॉपी डिस्क के अंदर आपको कोई डाटा स्टोर करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं। हमें पता है मैग्नेट। किसका, मैग्नेट। क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये दोनों मैग्नेटिक मेमोरी है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, मैग्नेटिज्म, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑफ आ वीडियो मॉनिटर। कि मॉनिटर के ऊपर सबसे छोटी चीज क्या होती है भाई, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इस छोटी सी चीज को क्या कहते हैं, पिक्सल। क्या कहते हैं, पिक्सल। क्लियर, अरे बोलो यार, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। चलो आपको एक चीज और सिखाता हूं मैं। अगर आपसे पूछ ले कि पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये किसी भी बच्चे को नहीं पता होगी। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताओ मुझे, देखता हूं किसको पता है। पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट। क्या होती है, पिक्चर एलिमेंट। समझ में आई बात। अगर आपको पिक्सल की फुल फॉर्म पूछ ले तो पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्सल एलिमेंट। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए बॉस, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ। चिप यानी आईसी, आईसी को बनाने में किस धातु का यूज होता है, तो आईसी को बनाने में सिलिकॉन का यूज होता है, हम सबको पता है। लेकिन अगर सिलिकॉन ऑप्शन में ना दे रखा हो तो क्या करोगे यार, अगर सिलिकॉन ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आप क्या करके आओगे, आप करके आओगे जर्मेनियम। क्या करके आओगे आप करके आओगे जर्मेनियम। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ जी, Which of the following program enables you to calculate number related to rows and column। भाई रोज और कॉलम देखते पता चल गया, इसका आंसर क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखो दोस्तों स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट एक शीट होती है हमारी जिसके अंदर क्या होते हैं, रोज होते हैं और जिसके अंदर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। समझ में आया। इसका एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो इसका क्या हुआ आंसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्लियर, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स डिटेल्ड स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रोग्राम। देखो दोस्तों पता है, जब कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हो ना तो उसको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने क्लासेस आराम से अच्छे से लगाई है, कंसिस्टेंसी से लगाई है, मेहनत करी है ना, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ड आपको बता देता कि क्या पूछ रहा है। देखो इसने क्या बोला, ग्राफिकली रिप्रेजेंट, और मैं क्लास में स्पेशली नोट करवाता हूँ ये पॉइंट। आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है ना तो उससे पहले उस प्रोग्राम का एक डायग्राम बनाया जाता है और उस डायग्राम को क्या बोलते हैं, हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। मैंने क्लास में ऐसे बनवाया भी है, जैसे ऐसा होता है, ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लो चार्ट। क्लियर,
चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो आपको आने चाहिए दोनों क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट कौन सा है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, लाइट पेन नहीं है, आंसर क्या हुआ, वीडीयू। ये मैंने करवा रखा है। वीडियो का मतलब क्या होता है, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये मॉनिटर का दूसरा नाम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो सर प्लॉटर तो नहीं होता, प्रिंटर नहीं होता, वीडियो नहीं होता, माउस होता है। हमें पता है माउस क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आओ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चे फिर भी गलत करते हैं। इसने पूछा कि नोटपैड में अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी। अब बच्चे सोचेंगे नोटपैड जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें, है ना, सब कुछ अलग से दिखाई दे रहा है, तो क्या करें। देखो दोस्त, जो नोटपैड होता है ना उसमें आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट फाइल। तो देखो आपको टेक्स्ट कहां दिख रहा है, TXT, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोस इज यूज्ड, बायोस जो है वो किसके द्वारा इस्तेमाल होता है। याद करो इसी वीडियो में हमने पहले एक चीज पढ़ी थी, बूटिंग में किसका इस्तेमाल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, और बायोस में और बूटिंग में रिलेशन होता है। तो बायोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। कौन यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। आओ जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर बूटिंग का क्या मतलब होता है, ये भी मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। हाँ लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो मैं आपको बता दूं कि जो बूटिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक क्या होता है, वार्म बूटिंग। एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। अच्छा इसको याद करवाने की ट्रिक बताता हूं आपको। देखो मैं, कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब है ठंडा। तो जब हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा होता है और जब आप उसको पहली बार शुरू करते हो वो ठंडा होता है, गर्म होता है। सर बंद पड़ा कंप्यूटर तो ठंडा होगा, इसका मतलब वो कोल्ड बूटिंग है। जब बंद पड़े कंप्यूटर को आप पहली बार शुरू करते हो तो वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरा कंप्यूटर चल रहा होता है तो वो वाम वाम मतलब गर्म, तो वो गर्म होता है ठंडा होता है। सर जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो वो गर्म होता है। इसका मतलब जब चलते कंप्यूटर को बंद करके आप दोबारा रीस्टार्ट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट, मतलब कंप्यूटर सही है, कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज फॉल्स, लेकिन जो आपने कैलकुलेशन करी है ना उसका रिजल्ट गलत आया है। एक बात बताओ, आप चाहते हो कि 2+2 करूं तो मैं 4 आए, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप गलती से 2 की जगह इस बार 3 दबा दो तो क्या रिजल्ट 4 आएगा, नहीं, इस बार तो 5 आएगा। तो गलती हमने करी है ना, हमने क्या कर दिया, इनकरेक्ट डाटा एंटर कर दिया कंप्यूटर में। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, उसने तो अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है। आओ आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीन रिट्रेस कर ले। अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन, कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वह कहाँ पे होता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाई थी कि ये हमारा होता है मॉनिटर, ये होता है हमारा कीबोर्ड, ये होता है माउस, और ये होता है सिस्टम यूनिट। इस डब्बे को क्या बोलते हैं, कैबिनेट या फिर सिस्टम यूनिट। इस डब्बे के अंदर होता है हमारा सीपीयू, तो इसका आंसर क्या हुआ, सिस्टम यूनिट। क्लियर। आओ जी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राफिकल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। ग्राफिक फाइल्स की अगर मैं बात करूं, यानी आप इमेज बोल सकते हो, ठीक है। तो इमेज की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई एक्सटेंशन तो होती नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये भी टीसीपी तो प्रोटोकॉल है, गलत है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। जो तीनों है जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी, ये तीनों आपकी ग्राफिक्स की एक्सटेंशन है। मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। जेपी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट, जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और बीएमपी की फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिट मैप, बिट मैप इमेज, बिट मैप। मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैटरी भी फ़ोन की, बिट
मैप, बिट मैप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। यार गीगाबाइट किसके बराबर होता है सर? गीगा, ये तो मैंने बता रखा है यार, गीगाबाइट ऑप्शन नंबर सी। 1024 MB किसके बराबर होगा यार? GB के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कहता है हाउ मैनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट। इसको देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसने क्या बोला, 4 किलोबाइट के अंदर कितनी बाइट होगी? 1 किलोबाइट के अंदर कितनी बाइट होती है भाई? 1024। तो 4 के अंदर कितनी होगी? मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितना आ गया? 4096 बाइट। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो यूजर और हार्डवेयर, ये हो गया आपके कंप्यूटर का यूजर, ये क्या हो गया आपके कंप्यूटर में? यूजर। और हमें पता है कि कंप्यूटर में सारा क्या होता है? हार्डवेयर होता है। आपकी रैम हार्डवेयर है, रोम हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? अब बच्चे इस पे टिक करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी, जबकि ऐसी कोई लैंग्वेज होती नहीं। और मैंने आपको एक बात बताई है कि एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा वो भाषा होती है जो कंप्यूटर के समझ में आती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है बाइनरी और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या बाइनरी है? क्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? असेंबली भाषा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अरे यार बाइनरी कोड है, अभी तो पढ़ा था, आसान है। एक तो क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। लो जी क्या तरीका बताया था, इनके ऊपर 1 2 4 8 लिख दो। 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये तो हो गया टोटल 15। देखो 15 कहाँ पे है? बी में है और सी में है। ये कितना हो गया? 8 9 10 11। तो इसका आंसर क्या हुआ? 11 एंड 15, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो सीपीयू के अंदर फ्लॉपी डिस्क नहीं होता, हमें पता है, वो तो एक्सटर्नल मेमोरी है, सीपीयू के अंदर थोड़ी ना आएगी। क्लियर? चलो जी अगली शीट पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने का एक जो यूनिट है वो होता है गीगाहर्ट्ज और एक यूनिट होता है मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन में गीगाहर्ट्ज दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बता रखा है, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो हमारी रैम होती है वो दो प्रकार की होती है, नंबर 1 एस रैम और नंबर 2 डी रैम। डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम और एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैम। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। अगर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, स्टैटिक्स का पार्ट भी कर सकते हो, तो ये तो एमएस एक्सेल में होता है। और एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजें होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। जिसको आप टच ना कर पाओ वह सॉफ्टवेयर होता है और जिसको आप टच कर पाओ वह हार्डवेयर होता है। तो आप हार्ड डिस्क को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आंसर हुआ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया और मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है।
सिक्वेंशियल असेस मेमोरी कौन सी होती है? इकलौती मेमोरी है मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप। और कई बार पेपर में इसको थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए ऑप्शन में खाली टेप भी लिख के दे देता है। वो टेप कैसी मेमोरी है? सीक्वेंशियल मेमोरी है, यानी कोई भी चीज़ मेमोरी जो स्टोर करेगी ना वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में करेगी, ठीक है, रैंडमली असेस नहीं करेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम? वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम? ये अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, स्टैटिक रैम, स्टैटिक मैम। तो कहाँ दिख रहा है मेरे को? ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, स्टैटिक मैम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज मीडिया? डाटा को स्टोर कौन सा नहीं करता? ऑप्टिकल डिवाइस तो करती है, मैग्नेटिक तो करती है, मैग्नेटिक टेप भी करती है, डाटाबेस नहीं करता। डाटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ना कि स्टोरेज मीडिया। तो इसका आंसर क्या हुआ? डाटाबेस। मैं डाटाबेस के बारे में लिख देता हूँ, इट इज अ, ये एग्जैक्ट सेम वर्ड मिलते हैं पेपर में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। जब आपके पास बहुत सारा एक जैसा डाटा होता है, जैसे बच्चों के नाम है, रोल नंबर है, स्कूल है, सब्जेक्ट है, मोबाइल नंबर, फादर नेम, वो सब डाटाबेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? 5 कौन से होंगे? एक तो सीपीयू मिलेगा, एक मेमोरी मिलेगी, इनपुट आउटपुट मिलेगा। भाई इसमें मेमोरी नहीं है, गलत है। इसमें वीडियो कार्ड कहाँ से आ गया? गलत है। मॉडेम कहाँ से आ गया? गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सिस्टम बस। तो ये होता है हमारे मेन 5 कंपोनेंट, सीपीयू, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट आउटपुट। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ बाइनरी नंबर? यार बाइनरी नंबर मतलब 0 एंड 1, कहाँ है 0 और 1? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर आईटी इक्विपमेंट्स? जो आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे बढ़िया आग बुझाने वाला कौन सा है? तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया एलिमेंट है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी जानकारियां देगा। आओ देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से गलत स्टेटमेंट बताओ कौन सी है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्रिएट वर्कबुक एंड ईच वर्कबुक में कंटेन मोर वर्कशीट्स। ये बिल्कुल सही है। जो वर्कबुक होती है वो बहुत सारी वर्कशीट से मिलकर बनती है, ये सही है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि MS एक्सेल के अंदर 256 कॉलम हो सकते हैं और 65536 रोज हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। 2000 बोला ना इसने, हालांकि अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय कॉलम लेटर एंड रो नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने याद करने का तरीका क्या बताया है आपको? क्या याद रखना है? B2 बी क्या है? लेटर है, और 2 क्या है? नंबर है। पहले हमेशा कॉलम का नाम आता है, फिर हमेशा रो का नाम आता है, तो ये सही है। कॉलम्स आर आइडेंटिफाई बाय नंबर, नहीं, कॉलम तो हमेशा लेटर से जाना जाता है, नंबर से नहीं जाना जाता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा बताऊं क्या इसके बारे में आपको डिटेल? देखो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। हमारे पास क्या होता है ना, जब हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है, और ये हमारी रोज होती हैं, जैसे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो जो रो होती है वो हमेशा नंबर्स में आते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो हमेशा लेटर्स में आते हैं। जहाँ कॉलम और रो एक दूसरे को काटेगी वो सेल बनता है। मान लो ये क्या बन गया आपका? ये सेल है। ये क्या है? एक सेल है। इस सेल का एड्रेस क्या होगा? पहले बताना है आपको कॉलम का नाम, और फिर बताना है आपको रो का नाम। तो ये होता है सेल का एड्रेस। समझ में आई बात? और एक क्वेश्चन और भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है,
और दोस्तों एक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये पूछता है हमें कि एक्सेल के अंदर रोज़ कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं। अगर मैं लेटेस्ट कॉलम और रोज़ की बात करूं तो हमारे पास 16384 तो होते हैं कॉलम्स और 1,48,576 ये कितनी होती हैं, रोज़ होती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वोम वायरस। हमारे पास जो वोम वायरस आता है ना, यह किसके थ्रू आता है, तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट और ईमेल के थ्रू। याद रखना जो वोम वायरस होता है वह आपका इंटरनेट और ईमेल के थ्रू आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आपको हार्ड डिस्क लगानी है कंप्यूटर से तो किसके द्वारा लगाओगे। अ हार्ड डिस्क कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू पीसी वाया। इसका सही आंसर होता है SCSI इंटरफेस। SCSI इंटरफेस, हमारे पास एक इंटरफेस होता है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म है इसकी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्लियर। ये मैंने क्लास में भी नोट्स में लिखवा रखी है बच्चों को, आप देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, हाँ जी, द यूज ऑफ आईसी इन कंप्यूटर हैज़। अगर हमने कंप्यूटर में आईसी यानी चिप का यूज किया तो उसका फायदा क्या हुआ, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग, गलत है। रिड्यूस द पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल का लिंक कहाँ से आ गया भाई, गलत। रिड्यूस द परफॉर्मेंस कैपेसिटी, गलत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आईसी क्या है, साइज में छोटी होती है ना, प्रोसेसर साइज में छोटा होता है और बहुत सारे कंपोनेंट इस एक छोटी सी चिप के ऊपर आ गए तो इसका साइज क्या हुआ, वो कम हो गया और कंप्यूटर की कॉस्ट कटिंग हो गई, यानी कॉस्ट भी कम हो गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग पाथ। ये आपको कोई एक रास्ता दे रखा है, ये कह रहा है कि इसके अंदर फाइल का नाम बताओ क्या है। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइल तो इसके अंदर मॉड्यूल 1 है। आप समझे नहीं कैसे है, मैं आपको पूरा समझाता हूं। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं ना तो हमारा ऊपर क्या हो, एक एड्रेस लिखा आता है कि सी ड्राइव के अंदर, डिवाइस के अंदर एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर एक फाइल है मॉड्यूल 1। तो हमसे पूछा क्या है, फाइल का तो नाम पूछा है ना, तो फाइल का नाम क्या हुआ, फाइल का नाम तो हमेशा आखिरी वाला होता है, मॉड्यूल 1। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI, ये भी मैंने 2 मिनट पहले बताया, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आओ जी। अगला क्वेश्चन कहता है हमें विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस होता है ना, स्पीकर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। अगर मैं आपको सारे के सारे आउटपुट डिवाइस बताऊं तो फटाफट एक बार आप मेरे साथ नोट कर लीजिए। एक होता है हमारा प्रिंटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर। फिर आता है मॉनिटर, फिर आता है प्लॉटर, फिर आता है स्पीकर, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है प्रोजेक्टर, उसके बाद में आता है GPS, फिर आता है स्पीच सिंथेसाइजर, स्पीच सिंथेसाइजर ये होते हैं दोस्त। और एक और भी आ जाता है एग्जाम में, उसको बोलते हैं ब्रेल रीडर, जो अंधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ब्लाइंड पीपल के द्वारा। ये सारे के सारे क्या आपके आउटपुट डिवाइस हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, GPS, स्पीच सिंथेसाइजर और ब्रेल रीडर, ये सारे के सारे क्या आपके आउटपुट डिवाइस हैं। चलो अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ये ना HSSC के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि सर्च इंजन कौन से हैं और वेब ब्राउज़र कौन से हैं, ठीक है। आप इसकी लिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो ये कहता है कि बताओ वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो सर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वेब ब्राउज़र, तो है ना। वेब ब्राउज़र कौन सा आता है आपका, जैसे गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, एप्पल का सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब क्या है आपके सर्च वेब ब्राउज़र्स है। सर्च इंजन की बात करूँ तो सर्च इंजन जैसे आपका गूगल है, याहू है, बाइडू है, ये सब क्या है आपके सर्च इंजन है। क्लियर।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू वर्क ऑन फाइल। किसी भी फाइल के ऊपर कौन सी कमांड यूज होती है यार? ऐसी तो कोई कमांड होती नहीं, ऐसी भी कोई कमांड नहीं होती, पर ये कमांड तो हमने देख रखी है ना। कंट्रोल प्लस सी किस लिए काम आती है सर? ये तो कॉपी करने के काम आती है। कंट्रोल एक्स किस लिए काम आता है? ये तो कट करने के लिए काम आता है। और कंट्रोल प्लस वी किस लिए काम आता है? ये तो पेस्ट करने के काम आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? कंट्रोल प्लस में सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। दोस्तों मैंने कोशिश करी है इन क्वेश्चंस के द्वारा आपको काफ़ी कंसेप्ट्स कंप्लीट कवर अप करवाने की। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं उन क्वेश्चंस को बड़ी सिलेक्टिव वे में और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में से मिले। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव या एजुकेटिव लगता है, तो आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, किसी दूसरी एकेडमी में पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, उन तक ये चीज़ें पहुँचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।